हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, ये वीडियो आत्म परिवर्तन के विषय में है। ये वीडियो जीवन जीने की कला के विषय में है। ये वीडियो एक ऐसे व्यक्ति की बात करता है जो कि लगभग 25 दिन पहले काफ़ी नकारात्मक महसूस कर रहा था। समय समय पर सुइसाइड तक के ख्याल आते थे और आज उस मनुष्य को रंच मात्र का भी 1% भी दुख है नहीं, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि सुख और दुख एक्चुअली उसका क्या मैकेनिज्म है, उसका लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, महत्व क्या है उसका। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो है मेरे बारे में। 2023 यूपीएससी का मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। जब इसका रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट जब आया और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो मैं काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक निगेटिव जोन में धीरे 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 करके जाते चला गया। हालांकि साधारणतः मेरे जीवन जीने का कुछ स्टाइल है जिसमें कि मैं अपने अंदर और अपने बाहर ज़रा भी निगेटिविटी को बर्दाश्त करता ही नहीं हूँ। अगर हो तो उसको निकाल फेंकता हूँ। लेकिन ये ऐसा समय था जिस समय मैं उस नकारात्मकता से, उस निगेटिविटी से फाइट नहीं कर पा रहा था, या फिर मैं कुछ ज़्यादा ही उलझ गया था। हालांकि मैंने इसे बहुत ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं शेयर करूं तो मेरी नकारात्मकता कहीं ना कहीं उन लोगों तक भी फैल जाएगी। उसके बाद अनबने ढंग से मैंने 2024 का भी अटेम्प्ट दिया और अनफॉर्चुनेटली मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, जिसको कि मैं आज फॉर्चुनेट मानता हूँ। खुशकिस्मती के कारण मेरा 2024 का प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ। इसके पहले मैंने 3 बार प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है, लेकिन मुझे वो नहीं मिला जो इस बार मैं प्रीलिम्स में फेल हो गया उसके बावजूद भी मैंने पाया है। वो क्या है जो मुझे मिला है? वो क्या है जो कि मेरे सारे दर्द को छू मंतर कर दिया जिसने। दोस्तों, उस स्पेशल चीज़ का नाम है विपश्यना। विपश्यना एक मेडिटेशन साधना की टेक्निक है, जिस टेक्निक के माध्यम से गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम को बोधि, निर्वाण, कैवल्य, अपवर्ग, श्रेयस, निःश्रेयस, मोक्ष, मुक्ति, इमांसिपेशन, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, आप जिस भी शब्द में उसको कैटेगराइज करना चाहें, वो गौतम बुद्ध को मिला था इसी मेडिटेशन टेक्निक के माध्यम से। इनफैक्ट ये जो मेडिटेशन टेक्निक है वो इंडिया में हालांकि काफ़ी पहले भी प्रयोग होती आ रही है एक या दूसरे रूप में, लेकिन माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने ही इस मेडिटेशन टेक्निक को रीडिस्कवर किया और रीडिस्कवरी के कारण से उनको फिर मुक्ति यानी कि मोक्ष मिला। इस टेक्निक का नाम है विपश्यना। पश्यना का अर्थ होता है पश्य, पश्य धातु आपको पता है संस्कृत में होता है, पश्य का मतलब देखना, और वी यानी विशेष, विशेष रूप से देखने की कला है दोस्तों विपश्यना। जब मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, प्रीलिम्स का भी रिजल्ट नहीं हुआ, और मैं काफ़ी 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 ज़्यादा परेशान हो रहा था। मैंने अपने को लगभग लगभग सारे कॉन्टैक्ट से कट कर लिया था फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अपने इस वल्नरेबल फेज को, वल्नरेबल स्टेज को किसी के सामने आने दूं। तब मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे इस टेक्निक के बारे में बताया। इनफैक्ट उसने ऐसा बताया कि वो विपश्यना
करना चाहती है। तो मैंने भी पहले से सुन रखा था विपश्यना के बारे में कि कुछ फेमस पर्सनालिटी जैसे कि अरविंद केजरीवाल या किरण बेदी विपश्यना किया करते हैं टाइम टू टाइम, लेकिन मैंने कभी इसमें डीप इंटरेस्ट नहीं लिया था। लेकिन ये एक ऐसा समय था जबकि मेरे पास समय ही समय था और एकदम सामने मेरे कोई लक्ष्य नहीं था। तो मैंने विपश्यना के बारे में सर्च करना शुरू किया और विपश्यना का एक सेंटर जो कि लुम्बिनी नेपाल में है, वहाँ पर मैंने विपश्यना के लिए अप्लाई किया। 15 जुलाई से लेकर के 26 जुलाई तक मेरा विपश्यना का प्रोग्राम चला और दोस्तों इसने तो जैसे कि मुझे पावन ही कर दिया, पवित्र कर दिया, निर्मल कर दिया, एकदम धो करके ही रख दिया। मेरी आत्मा को, मेरे मन को, मेरे बुद्धि को, मेरे विवेक को एकदम शांत और समरसता की स्थिति में पहुंचा दिया। इतनी समरसता, इतनी समरसता, इतनी समरसता कि मैं महसूस करने लगा कि सुख और दुख दोनों का मात्र एक ही सत्य है, कि दोनों अनुभूतियां हैं और दोनों ही अनुभूतियों का एक ही खासियत है, उनकी एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनका एक ही फीचर है कि ये दोनों ही अनित्य हैं, दोनों ही क्षणिक हैं। विपश्यना में जाने के बाद सबसे पहले मेरे फ़ोन और बाकी सारी चीज़ों को ले लिया गया, सिर्फ मेरे पास मेरे कपड़े बच गए। वहाँ का रूटीन काफ़ी हार्ड होता था। सुबह 4 बजे उठना और 4:30 से पहला मेडिटेशन स्टार्ट होता था, जो कि 9:30 इन द इवनिंग यानी रात के 9:30 बजे तक मेडिटेशन छोटे छोटे ब्रेक के साथ चलता ही रहता था। यानी एवरी डे लगभग 12 से 13 घंटे का मेडिटेशन साधना करना पड़ता था, ऐसे ही बैठ करके जैसे मैं अभी बैठा हुआ हूँ। आपको ऐसा लग रहा होगा कि 12 घंटे बैठना तो काफ़ी मुश्किल है। हालांकि मैं पहले भी एक सीरियस स्टूडेंट रहा हूँ और 10-12 घंटे बैठ करके पढ़ने की आदत तो रही ही है, जिस कारण से मुझे उतनी तकलीफ भी नहीं हुई। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ कि 3 या 4 दिन बीतने के बाद मुझे तो कोई तकलीफ ही नहीं हुई, तो ये कोई अतिशयोक्ति या फिर एग्जेजरेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। 12 घंटे बैठना, सुबह 6:30 बहुत हल्का सा नाश्ता मिलता था, दोपहर 11 बजे के आसपास हमें लंच मिलता था और शाम को 5 बजे चाय के साथ पफ्ड राइस, जिसको कि बिहार झारखंड में मूढ़ी बोलते हैं, थोड़ा सा पफ्ड राइस और मूढ़ी, यानी साधारणतः मैं जितना घर पर खाता था उस भोजन का 1/3 भोजन मैंने उस 11 दिन में किया। मात्र 1/3 भोजन। जी हाँ दोस्तों, 2-3 दिन तक तो मुझे रात में इतनी भूख लग जाती थी कि मुझे नींद ही नहीं आती थी, और उस बिना नींद की अवस्था में और भूख की अवस्था में भी मैं अगले दिन की साधना यानी कि मेडिटेशन को कंप्लीट किया करता था। मेरे अंदर के जितने भी विकार थे, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, इन सभी विकारों का जैसे कि धीरे धीरे करके खात्मा हो गया। हालांकि मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल ही संत पुरुष हो गया, क्योंकि हम लोगों के जीवन जीने का तरीका कुछ अलग है। हम लोग हमेशा एक टारगेट को सामने रख करके और उस टारगेट को भेदने के लिए जितना कठोर से कठोर प्रयास कर सकते हैं वो करने का ये हमारा एक लाइफस्टाइल रहा है। तो ऐसे लोग जो सामने टारगेट को लेकर के काम करते हैं वो साधारण रूप में संत तो नहीं बन सकते हैं, क्योंकि संत लोग तो इच्छाओं से ही उनकी मुक्ति हो जाती है। पर जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, जो अधिकतम जो संभावना है हम जैसे लोगों के लिए,
शायद मैंने उतनी समरसता तो प्राप्त कर ही ली। पूरे के पूरे 10 दिन प्रोग्राम में हमें मौन, आर्य मौन धारण करके रहना था। आर्य मौन का अर्थ है कि मैं बोल करके तो अपने विचारों को प्रकट नहीं कर सकता हूँ, मैं स्माइल नहीं दे सकता हूँ, मैं ऐसे ऐसे इशारे में बात नहीं कर सकता हूँ, मैं लिख नहीं सकता हूँ, साथ में कोई पुस्तक, कॉपी, किताब कुछ भी नहीं रखना है। यानी कमरे पर भी जब आप होते हैं तो आपको पूर्ण समय सिर्फ अपने साथ बिताना है, अंतर्मुखी, आत्ममुखी होकर के ही बिताना है। जब हम अपनी आंखें खोल करके रखते हैं तो खुली हुई आंखों से हमें बाहर की दुनिया दिखाई देती है, लेकिन जब आंखें बंद करके हम विपश्यना करना प्रारंभ करते हैं तो धीरे 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 हमें अंदर की एक पूरी दुनिया, एक पूरा ब्रह्मांड अपने अंदर नजर आता है। और उस ब्रह्मांड में हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या विकार छुपे हुए हैं, कहाँ पर क्रोध छिपा हुआ है, कहाँ पर लोभ छिपा हुआ है, कहाँ पर ईर्ष्या छुपी हुई है, कहाँ पर राग छुपा हुआ है, कहाँ पर द्वेष छिपा हुआ है, कहाँ पर वासना छुपी हुई है। और फिर धीरे 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 करके उसको हम लोग अपने शरीर से बाहर निकालते जाते हैं, निकालते जाते हैं, जितना निकाल सके उतना उन 10 दिनों में निकाल देते हैं। इस टेक्निक से मुझे काफ़ी फायदा हुआ दोस्तों। जब अंत में बारी आई दान देने की, विपश्यना का जो पूरा कोर्स होता है वो पूर्णतः फ्री होता है, निःशुल्क होता है। अंत में प्रोग्राम खत्म होने के बाद अगर आप चाहें तो कुछ दान दे सकते हैं। और दान कई प्रकार के हैं। एक तो धन दान, यानी कि आप पैसे दें जिससे कि इसी टेक्निक का लाभ और लोगों को वो संस्था दे पाए। अगर आप धन का दान नहीं देना चाहते हैं तो उससे भी बढ़िया आप श्रम का दान दे सकते हैं, यानी कि जो लोग विपश्यना करने आएंगे आप उनकी सेवा कर सकते हैं। सेवा करने का अर्थात यह है कि उनको सुबह जगाना, एक घंटी दी जाती है और उनके सामने जा कर के 4 बजे बजाना होता है। अगर वो क्लास के लिए लेट हो रहे हैं तो फिर पुनः उनको घंटी बजा करके बुलाना होता है, क्योंकि कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है, चलिए आइए जाइए वो सब कुछ नहीं, सिर्फ घंटी बजा रहे हैं, अर्थात क्लास जाने का, मेडिटेशन में जाने का वक्त हो गया है। तो सेवा करके हम लोग दान दे सकते हैं। और तीसरा जो दान देने के का ऑप्शन है वो ये है कि इस टेक्निक को हम और लोगों को सिखा सकते हैं। हालांकि पूर्ण विपश्यना का कोर्स सिर्फ विपश्यना के सेंटर्स में ही होता है, लेकिन विपश्यना का जो परिचय है, इंट्रोडक्शन है, अगर वो भी अन्य लोगों के साथ बांटा जाए तो उनके जीवन में, दोस्तों दुखी तो सभी लोग हैं। हमारे कोर्स में एक यूएस के नागरिक थे जिन्होंने कि 10-11 दिन के पश्चात जब डोनेशन देने की बारी आई तो लगभग $10,000 के आसपास उन्होंने डोनेट किया। इंडियन करेंसी में 8 लाख के आसपास उन्होंने डोनेट किया, जिससे ये तो पता चलता है कि उनके पास धन की कोई भी कमी नहीं है। फिर भी यदि वो दुखी हैं या फिर उनके पास भी ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर उनके पास नहीं है, तो इससे तो यही पता चलता है कि धन यानी कि मनी इज़ नॉट एन आंसर टू आवर प्रॉब्लम्स। हमारे जो समस्याएं हैं उनका उत्तर, उनका जवाब धन में नहीं है, उनका जवाब हमारे मन में है। और इसी मन को समझना और इसी मन को हमारे वश में करना, इसकी टेक्निक हमें सिखाता है, बताता है विपश्यना। तो दोस्तों इससे मुझे काफ़ी लाभ हुआ। तो जो दान देने की प्रक्रिया है, हालांकि मैंने कुछ धन का दान दिया, लेकिन मैंने एक प्रण ये लिया कि इस टेक्निक, इस साधना के माध्यम से मैं अपने विद्यार्थियों को भी, जो भी मेरे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं या फिर जुड़ना चाहते हैं, उन सभी विद्यार्थियों को मैं ये विपश्यना की टेक्निक सिखाऊंगा। इसके कुछ कड़े नियम होंगे, जैसे कि 10-11 दिन, जितने दिन भी आप सीखते हैं। हालांकि हमारे पास कोई आवासीय तरीके से हम नहीं सिखाएंगे, ऑनलाइन मेथड से ही सिखाएंगे, लेकिन
काफ़ी सारे नियम आपको पालन करने होंगे यदि आप इसका अधिक से अधिक लाभ लेना चाहते हैं तो। जैसे कि 10-11 दिन के लिए आपको भी हर तरीके की वार्तालाप, बोलना, व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि इस्तेमाल करना, इंस्टाग्राम इस्तेमाल करना, ये सब बंद कर देना होगा। किसी भी तरीके का मांसाहारी भोजन आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर एक मच्छर भी आपको काट रहा है तो आप उसको मार नहीं सकते हैं, आपको उसको फूंक करके उड़ा देना है। पंखा चला लीजिए, आप ओडोमॉस लगा दीजिए, मस्कीटो ट्रैप लगा लीजिए, बट आप किसी भी जीव को मारेंगे नहीं। इस बात का आपको प्रण लेना होगा। यदि आपको बोलना ही पड़ा, कुछ बोलने की आवश्यकता पड़ गई, बहुत अधिक आवश्यकता पड़ गई तो अन्यथा नहीं ही बोलना है। तो आप कोशिश करेंगे कि 100% सत्य ही बोलेंगे, सत्यवाणी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलेंगे। भोजन आपको, आप जितना भोजन करते हैं अभी उसका 50% ही आपको करना होगा। सोने का समय आपका होगा रात के 9:30 बजे या फिर 10 बजे। 10 बजे के पहले पहले आपको भीतर सो जाना है। सुबह 4 बजे आपको जग जाना होगा और 4:30 या 5 बजे से हम लोग अपने विपश्यना के सेशंस रखा करेंगे। इसके अतिरिक्त आपका जो भी कपड़ा है जो आप पहनते हैं, अगर उसे धोना है तो वो आप धोएंगे। इस कम से कम इस 10-11 दिन जिस बर्तन में आप खाना खाते हैं उस बर्तन को धो करके आप रखेंगे स्वयं। अपने कमरे की साफ सफाई आप स्वयं करेंगे। किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन आप नहीं करेंगे। किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन, इंटॉक्सिकेंट्स, सिगरेट, दारू जो भी है, उन सभी का सेवन आप नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त ब्रह्मचर्य, कंप्लीट पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। यानी कि कोई हस्तमैथुन, सेक्स, वॉचिंग पॉर्न वीडियोज़ तो देखना ही नहीं है, तो मूवीज़ भी नहीं देखनी है, टिकटॉक, इंस्टाग्राम कुछ भी नहीं देखना है आपको। तो इन सारे नियमों का आपको पालन करना होगा मात्र 10 दिन। तो यदि आप इन नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहते हैं और जिस टेक्निक से मुझे इतना लाभ हुआ, उस टेक्निक से यदि आप भी लाभ लेना चाहते हैं तो आने वाले कुछ समय में लगभग 10 से 11 अगस्त के आसपास हम लोग अपना विपश्यना का बैच नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़े हुए हैं तो वहाँ से आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल CSC विथ आनंद मोहन से आप जुड़िए और वहाँ से आप मुझे मैसेज करिए इंटरेस्टेड फॉर विपश्यना। फिर मैं आपको एक फॉर्म दूंगा। फॉर्म अभी नहीं दूंगा, कुछ दिनों के बाद दूंगा। जब ये बैच स्टार्ट होने वाला होगा उसके आसपास मैं आपको फॉर्म दूंगा। वो फॉर्म आपको भरना होगा, उसको आप भरेंगे। बिल्कुल निःशुल्क होगा ये प्रोग्राम। इसका 1 भी रुपये चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे। बिल्कुल मुफ्त रूप में आपको ये टेक्निक सिखाई जाएगी, लेकिन नियमों का कड़ाई से पालन करना ही आपका शुल्क होगा। और जो भी मैं आपसे कहूँगा इस 10 से 11 दिन आपको कम से कम 11 दिन आपको पूर्ण रूप से पालन करना। उसके बाद अगर आपके जीवन में इससे लाभ हो रहा है तो आप पालन करिए, और अगर आपको लगता है कि कोई लाभ नहीं है तो फिर आपकी मर्जी, आप आज़ाद हैं। लेकिन 10 से 11 दिन तो आपको इन नियमों का पूर्ण कड़ाई से पालन करना ही होगा। तो ये है दोस्तों विपश्यना जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। अगर आप लोग इससे लाभ लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। और वो सभी स्टूडेंट्स जो अभी तक इस वीडियो को देखे हैं, देखिए ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ होने वाली है सभी स्टूडेंट्स के लिए। मैं सच बता रहा हूँ कि मेरे जैसा इंसान जो साधारण रूप में नकारात्मक महसूस ही नहीं करता है, नेगेटिव फील ही नहीं करता है, उसके जीवन की सबसे निगेटिव फेज को इस मेथड ने दूर किया है। तो मैं आपसे इतनी ही विनती करूंगा कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए
कि वीडियो काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के पास तो ये फैले ही फैले, कि अगर वो भी इस वीडियो से लाभ लेना चाहें और विपश्यना टेक्निक से लाभ लेना चाहें तो मेरे से जुड़ सकें, इस टेक्निक से लाभ ले सकें और अपने आप का, स्वयं का पूर्ण परिवर्तन कर सकें, पूर्ण परिवर्तन। प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, इस वीडियो को। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं और मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम तो ज्वाइन करना ही है, यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इसी प्रकार की जो हेल्पफुल चीज़ें हैं वो आप तक पहुंचती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।